यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू से लेकर प्रिंट तक बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए यूज़र हैं तो, क्योंकि इसमें मैं डेली जेन्युइन कंटेंट डालता हूं। तो सबसे पहले अगर पुराना एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड किसी को याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करने पर उसको पासवर्ड मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर नहीं याद है तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करने पर उसको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। अगर किसी के पास ये दोनों नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेगा सीटेट वाले एप्लीकेशन पर, जो सरकारी रिजल्ट.com पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करना है। तो जैसे जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ आप भी प्रोसेस अपनाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें लाइव फ़ोटो का कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपके पास फ़ोटो या सिग्नेचर हो तो आप करवा सकते हो, कहीं भी ऑनलाइन करवा सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। जिसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, कैप्चा का प्रॉब्लम आ रहा है। लॉगिन हो गया है। अब यहाँ कहाँ तक आपका प्रोसेस पहले का हुआ है ये दिखा रहा है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उनका जो क्वालिफ़िकेशन है उसे सबमिट करेंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी जहाँ डालना है, अगर नेम स्कूल का मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पहले आपका अगर स्टूडेंट पास है तो पास डालेंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालेंगे। जिस सन में वो पास किए हैं, पास आउट हुए हैं, वहाँ के यहाँ पे डाटा डालना है। तो मैं सर्टिफिकेट चेक कर रहा हूँ, जिस सन में वो पास हुए हैं उनका ही डालेंगे यहाँ पे डाटा। तो जो मेरा क्लाइंट है जिस सन में पास हुआ है उसको चेक करके आपके सामने लाइव भर के दिखाऊंगा, प्रिंट आउट भी करके दिखाऊंगा, और चालान जो ऑनलाइन पेमेंट कट रहा है वो भी दिखाऊंगा। तो 2017 में पास आउट है, और ये नीचे सीजीपीए है, उनका परसेंटेज नहीं है। फिर कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब फोटोग्राफी मांग रहा है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें लाइव फ़ोटो नहीं मांगा जा रहा है। इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर केवल व्हाट्सएप के थ्रू लेके भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं घर बैठे। तो जिनका फ़ोटो या सिग्नेचर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है वो इस वेबसाइट का नाम याद कर ले, रिड्यूज इमेजेस करके जो लिखा है ना, वहाँ पर अपना फ़ोटो या सिग्नेचर एकदम आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो मुझे जिस फ़ोटो को बनाना है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ परसेंटेज क्वालिटी डाल दूंगा कि मुझे इस KB में इतना चाहिए, तो ये एक ही बार में फ़ोटो बना के दे देगा। जैसे 13.15 KB का दे दिया है तो इसे डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे मैंने इस प्रोसेस को अपनाया है सिग्नेचर वाले को भी वैसे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ फ़ोटो तो मैंने सबमिट कर दिया, और ये फ़ोटो फिट करने का ऑप्शन भी दे रहा है, लेकिन मैं जैसे ही अपलोड करूँगा तो ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ दाहिने साइड में जो एक्शन में अपलोड वाला ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ आपको ये प्रॉब्लम करेगा। तो प्रॉब्लम किस बात का है उसे भी हम समझेंगे आगे। अब मैं सिग्नेचर को भी अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि उतना KB में बन जाने के बाद इसे भी मैं अपलोड कर दूँ। तो मैंने सिग्नेचर भी जितना KB में मांगा है उतना KB में बनाने के लिए यहाँ पर इस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दूंगा, तो ये सिग्नेचर बना के दे देगा। सिग्नेचर का 4 से 30 तक है, तो मैंने 25 KB का ही बनाया है, जो कि ठीक है, ये ले लेगा। अब मैं इसको सिग्नेचर दे रहा हूँ, इसे भी परफेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, तो सिग्नेचर को परफेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ आएगी, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप फाइनल अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर ऑप्शन आएगा। यही एरर शो करेगा कि इस फ़ोटो में ये कमी है। तो ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है। फ़ोटो पे जाके F2 बटन प्रेस करेंगे या फ़ोटो को रीनेम करेंगे, और उसमें उस व्यक्ति का नाम फिलअप कर देंगे। अगर नाम नहीं फिलअप करना चाहते हैं तो केवल फ़ोटो ही लिख दीजिएगा, और जहाँ सिग्नेचर है वहाँ केवल सिग्नेचर लिख दीजिएगा। मैंने ये फ़ोटो व्हाट्सएप के थ्रू मंगाया है, तो व्हाट्सएप के थ्रू का फॉर्मेट जो है व्हाट्सएप से ही लिख के सेव हो जाता है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कि कैसे ये प्रॉपर तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ जो फ़ोटो है उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फ़ोटो ढूंढने के बाद उसको रीनेम करेंगे।
फ़ोटो मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ काफ़ी सारे क्लाइंटों का फ़ोटो है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ढूंढ कर ही मानूँगा। फ़ोटो 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 मिल गया फ़ोटो। अब ये आसानी तरीके से अपलोड हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही एडजस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, एडजस्ट करके अपलोड पे क्लिक कर दिया और एक्शन अपलोड पे करेंगे तो ये फाइनली अपलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस सिग्नेचर का भी है, तो सिग्नेचर वाला भी ट्राई करते हैं कि अपलोड होता है कि नहीं होता है। मैं 100% श्योर हूँ कि सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहा है मैंने उस फॉर्मेट में दे दिया है। इसको भी अपलोड करेंगे। अब ये फाइनली अपलोड हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, तो अब ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा कि आप पेमेंट कीजिए। तो मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सीजन एक्सपायर। मैं काफ़ी देर तक रुक गया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा लॉगिन करेंगे तो वहीं से प्रोसेस जारी होगा। दोबारा लॉगिन कर लिया, फ़ोटो और सिग्नेचर बोल रहा है कि अपलोड है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट हो गया है। अब बोल रहा है कि जो आप डाटा दिए हैं उसे आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। तो मैं चेक करने के बाद ही ट्रिक कर रहा हूँ चेक बॉक्स पे। इसको ट्रिक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए देगा। अगर 6 से 8 तक आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका पेमेंट केवल 500 रुपया कटेगा। अगर बोथ ले रहे हैं तो 1000 रुपीज़ कटेगा। तो मैंने 500 वाला चालान ही लिया है। अब यहाँ बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। तो उसमें सही ऑप्शन कौन सा है, ताकि आप फ़ोन पे से पेमेंट कटा लेंगे, एनी डेबिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो एनी डेबिट क्रेडिट जहाँ लिखा है ना उसी को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये आपको एक स्कैनिंग कोड देगा। यहाँ यूपीआई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूपीआई से ही अधिकांश पेमेंट करता हूँ। यहाँ यूपीआई पर सेलेक्ट करने के बाद एक स्कैनिंग कोड देगा, उसको आप क्लिक करेंगे शो क्यूआर, तो आपको क्यूआर दिख जाएगा। आप फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हैं पेमेंट गेटवे, वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट कटवा दीजिए। और पेमेंट कटवाने के बाद यहाँ पर बैक बटन क्लिक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा आपको उसी वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं यहाँ पेमेंट कटा रहा हूँ, मैंने पेमेंट कटा दिया। अब इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ इस वेबसाइट से पेमेंट मिल गया। अब मेरा आ जाएगा ऑप्शन कि हाँ आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए पेमेंट का सक्सेसफुल हो गया है। अब जिस क्लाइंट को देना है उनका पीडीएफ निकाल लेंगे, उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बोले कि हाँ मेरे खाते में ये प्रॉब्लम है या मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है। मैं 100% अपनी ओर से 100% दूंगा कि उसका प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए कि अब ये अपडेट आया है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से करने के बाद आप क्लाइंट को दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रहा आपका फाइनल प्रिंट। ऐसे ही पर डे जेन्युइन कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर ले, डेली वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।